छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भतरा नाट के संबंध में सही है। तो ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी से मैंने उठाया है और शायद मैंने पीछे किसी वीडियो में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिया था। खैर देख लेते हैं। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। अच्छा, हमको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है ना। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। तो देखो, जो भतरा नाट्य है ना, इसके लिए कोई बहुत बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपने सीमित संसाधनों से ही अपने लिए जो है मंच का निर्माण करते हैं। छोटा सा होता है और वहाँ पर अधिकतर बजाने बजाने वाले ही बैठते हैं। बाकी ये लोग वहाँ भी अपना प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ जमीन में भी, खुले मैदान में, खुले स्थान में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बड़े मंच पर नहीं खेला जाता है। इनकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। ये बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नहीं, यहाँ पर केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अगला दिया हुआ है, नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता है। तो भाई इसमें इतना भर भर के मेकअप होता है ना, तो ये भी आपका गलत है। मेकअप बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। जो पुरुष है वही स्त्री का भी वेश धारण करते हैं। तो यहाँ तीन कथन गलत है। और ये जो है ना, इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। यही आपका सही है, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा, कौन है भाई छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि? तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। लोकगीत दिया हुआ है और दूसरी तरफ विषय वस्तु। तो जो भरथरी बोल रहा है ढोला मारू की कथा, भरथरी ढोला मारू की कथा नहीं, भरथरी जो है इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला, भरथरी में राजा भरथरी और रानी पिंगला के कथा इसमें जो है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो यही आपका आंसर होगा। अगला दिया हुआ, चंदैनी लूरी चंदा की कथा बिल्कुल सही है। पंडवानी महाभारत की कथा सही है। ददरिया प्रेम गीत ये भी सही है। पहला वाला जो है गलत है, वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी में पूछा गया था। तो देखो क्या सही नहीं है ये बताना है आपको ना, मतलब कुछ 3 सही है, 1 गलत है। यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पौष पूर्णिमा, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में पुष्य पुन्नी बोला जाता है। बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो है घर घर जाते हैं, छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेर हेरा ऐसे गीत गाते हैं ना। फिर उनको जो घर के जो स्वामी होते हैं वो फिर उनको अनाज देता है, दान देता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी कृषि उपकरणों की पूजा होती है ना, यहाँ कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती है। कृषि उपकरणों की पूजा जो है हरेली के दिन होता है। हरेली जो कि सावन अमावस्या में मनाया जाता है, उस दिन जो है कृषि उपकरणों की पूजा होती है। तो ये गलत है आपका, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद बोल रहे हैं, लड़कियां सुआ नृत्य करती है। बिल्कुल सही है, लड़कियां जो है सुआ नृत्य करती है। माफी चाहूंगा, हल्का सा गले में खराश है। कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व भाई छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है। तो देखो, सारे पर्व तो वैसे किसानों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन जो हरेली है ये केवल और केवल कृषि पर आधारित पर्व है। बाकी जो कमर छठ है, हरतालिका है, हरावल है, ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। और जो कृषक महिलाएं होती है, मतलब कि जिनके पति किसान होते हैं, वैसी महिलाएं भी बनाती हैं। और जो सामान्य महिलाएं हैं वो भी इन पर्वों को मनाती है। लेकिन जो हरेली है वो अधिकतर किसानों द्वारा ही मनाया जाता है। तो हरेली जो है किसानों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राज्य शासन द्वारा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये रायगढ़ में मनाया जाता है, राजा चक्रधर के याद में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय किस राजा द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखो, ये जो है वीरेंद्र बहादुर सिंह हैं। वीरेंद्र बहादुर सिंह हैं जो कि खैरागढ़ के राजा थे। इनकी बेटी थी इंदिरा। तो इंदिरा जो है, राजकुमारी इंदिरा, उनको जो है संगीत से बड़ा लगाव था। और जो महाराजा वीरेंद्र बहादुर सिंह होते हैं वो फिर जो है अपनी बेटी के स्मृति में विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं और अपने राजमहल को ना विश्वविद्यालय में बदल देते हैं। तो नाम याद रखना, पूछा गया है काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्न स्थलों पर मेलों का आयोजन करते हैं। जो हमारे कबीरपंथी भाई हैं तो वो कहाँ कहाँ मेलों का आयोजन करते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा कहाँ कहाँ होता है, एक तो कुदुरमाल में होता है, दूसरा दामाखेड़ा में। कुदुरमाल और दामाखेड़ा यहाँ पर जो है मेले का आयोजन होता है, कुदुरमाल और दामाखेड़ा में। कब? माघ पूर्णिमा के समय। माघ पूर्णी जिसको माघी पुन्नी भी बोला जाता है ना, तो वो तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ये स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य की लोक चित्रकला निम्नलिखित है। राज्य की लोक चित्रकला, तो यहाँ सभी चित्रकलाएं हैं। देखो सवनाही ये भी चित्रकला है, नोहडोरा भी है, घर श्रृंगार भी है, रंगोली भी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाते हैं ना रंगोली भी दिवाली के टाइम पे। लेकिन बोल रहा है कि राज्य की लोक चित्रकला, अगर हम लोग इनमें से देखें तो जो रंगोली है ना ये हमारे राज्य की लोक चित्रकला के अंतर्गत नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। हमारे यहाँ जो है रंगोली के स्थान पर वो जो चौक पुरवा कुछ कुछ बोलते हैं ना, जो चावल के आटे वगैरह से बनाया जाता है, तो वो चीज़ होता है। बाकी रंगोली में तो दुनिया भर के रंगों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ वो चावल के आटे वगैरह से बनाते हैं ना, तो वो होता है। तो रंगोली जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लोक चित्रकला के अंतर्गत नहीं आएगी, हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में रंगोली बनाया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका आंसर होगा, 1 2 3 ये। आखिरी क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेला दिया है, दूसरी तरफ समय दिया हुआ है। देख लेते हैं। राजिम मेला, राजिम मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। महादेव मेला, महादेव मेला कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा, मतलब जो दिवाली वाला जो महीना है उस समय। तो 1 हो जाएगा। डभरा मेला ये लगता है आपके रामनवमी के समय, दूसरा। उसके बाद कुटी घाट मेला ये लगेगा आपका बसंत पंचमी के दिन। तो 4 1 2 3 आपका आंसर होगा, 4 1 2 3 ये आपका जो है राइट आंसर है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।